दोस्तों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक नए टॉपिक्स जिसका नाम है वन्य जीव एवं प्रजातियों पर जानकारी, यानी कि साल भर में जो भी वन्य जीव चर्चा में चले हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने पहला जीव है बोनोबो। क्या है पहला जीव का नाम? बोनोबो। बोनोबो एक प्रकार का बंदर की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम पैन पेनिसस है। आयुषन का स्टेटस इंडेंजर्ड है। ये मध्य अफ्रीका की मूल प्रजाति है। डीआरसी में पाए जाते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र उसमें गणराज्य में। मुख्य चीज़ें इनकी अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, चिंपैंजी से मिलते जुलते हैं और सामाजिक व्यवहार होता है इनका, एक प्रकार के सामाजिक होते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में इस तरीके से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। ठीक है, उसके बाद बात करें हम होलोक गिब्बन। होलोक गिब्बन भी ना है बंदर की प्रजाति है। ठीक है, हाइलोबेटाइड परिवार से आते हैं, इंडेंजर्ड है ये। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि में पाए जाते हैं। लंबे हाथ वाले होते हैं, पेड़ों पर झूलने में निपुण होते हैं, यानी कि ज़्यादातर पेड़ों पे रहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद बात करें हम चीता। चीता का तो हमें पता ही है, हमारे चीते की कमी हो गई थी तो कूनो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ हमने क्या किया, चीता संरक्षण अभियान चला रखा है, मतलब भारत सरकार ने। ठीक है, वल्नरेबल इसकी कैटेगरी है, मूल प्रजाति अफ्रीका और ईरान में पाई जाती है। दुनिया के सबसे तेज स्थलीय जानवर होते हैं। चीते से क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी 2024 में कि चीता दहाड़ता है या बाघ दहाड़ता है, तो चीता म्याऊं की आवाज़ निकालता है, दहाड़ता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा। उसके बाद गिद्ध की बात करें, गिद्ध भी आजकल चर्चा में चल रही हैं। गिद्ध की ना 7 प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो जो वाइट वाला वो है ना, मतलब सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध हैं, वो ज़्यादातर उसमें चल रहे हैं अभी क्रिटिकल कंडीशन में। ठीक है, क्रिटिकल मतलब कुछ क्रिटिकल इंडेंजर्ड में पाई जाती हैं, कुछ इंडेंजर्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इनमें पता किस में होती है, जो ये खाते हैं जैसे भैंस वगैरह में ना, तो भैंसों में हम क्या करते हैं, उनके शरीर के लिए त्वचा रोधक हम उनमें दवा यूज करते हैं। तो उसको खाने से मतलब जब वो भैंसें मर जाती हैं या कोई पशु मर जाता है तो उनको खाने से क्या होता है, ये गिद्ध ना उनको खाते हैं तो उन मतलब गिद्धों पे वो एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डालती है। डुगोंग, डुगोंग क्या बोलते हैं, समुद्री गाय भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सी काओ, समुद्री गाय भी कहते हैं इनको। ठीक है, समुद्री गाय कहते हैं इसको। और जो है वल्नरेबल इसकी स्थिति है, हिंद महासागर में पाई जाती है, भारत में अंडमान में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन तो हमें पता है भारत का जलीय प्राणी है, प्लेंटिस्टा गैंगेटिका है। और गंगा डॉल्फिन का जो बना रखा ना शोध केंद्र, वो बिहार में बना रखा है। ठीक है, बिहार में, भागलपुर में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में शामिल हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद है पेलोसियस कैंटोरी। पेलोसियस कैंटोरी एक प्रकार का कछुआ है। ठीक है, कछुआ एशियाई विशाल कछुआ है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, अत्यंत दुर्लभ है ये। ठीक है, ये आ सकते हैं। उसके बाद आता है पेंगोलिन। पेंगोलिन क्या होता है? पेंगोलिन जो होता है, इसका जो शरीर होता है वो थोड़ा वैसा होता है क्या कि बाहर से जो भी हमला वगैरह होगा तो ये अपने आप को ढक लेता है, पूरा पत्थर का बना देता है। ठीक है, इंडेंजर्ड होता है, एशिया और वन्य अफ्रीका में पाया जाता है। शरीर पर सल्क होते हैं इसके, अवैध शिकार के लिए संकटग्रस्त माना जाता है इसको। उसके बाद आता है तुम्हारा लेबेबू उरू और लेबेबू चिकीड़ा। ये 2 प्रकार की ना है प्रजाति पाई जाती है, सर्प की प्रजाति। ठीक है, आयुषन का डेटा इनका है नहीं क्योंकि अभी नई नई है ना ये। इस तरीके से क्लीडियम लेटिए भी पश्चिमी भारत में पाई जाती है, बिटल की प्रजाति है एक प्रकार की। ठीक है, बिटल मतलब कीड़े की प्रजाति है। कुछ कुछों का आयुषन में नहीं है स्टेटस क्योंकि उनको गिना नहीं जाता ना। मुडल हाउंड जो है हमारे आर्मी में कुत्ते चलते हैं ना, जो उसका है, तेज दौड़ने वाला शिकारी कुत्ता, यानी कि आर्मी का कुत्ता है ये। पूछ सकते हैं मुडल हाउंड है क्या। उसके बाद आता है बेलिन वेल्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में पाई जाती है। विश्व के महासागरों में दांतों की जगह, मतलब दांत नहीं होते इनके। ठीक है, फलक होते हैं, फलक से खाती हैं ये। एशियन पाम सीवेट, बिल्ली है ये, सीवेट बोल सकता है। लीस्ट कंसर्न में आती है, दक्षिण एशिया में पाई जाती है और इनका जो मल होता है उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। ठीक है, सीवेट आ सकता है क्या ये, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ब्लैक गार्डन आंट का वैज्ञानिक नाम लेसिस नाइजर है। आयुषन की स्थिति इनकी वो नहीं है, मतलब इवेल्युएट नहीं कर रखी है, सामाजिक होती है, यूरोप के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।